दिवाली से पहले पेंशन धारकों को 3 बड़े तोहफे। पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, जो उनके वेतन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस और भत्तों की घोषणा की है। 8वां वेतन आयोग। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की है। यदि यह लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 85% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे दिवाली के आसपास कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नवंबर से नए नियम। सरकार वेतन और भत्तों से संबंधित कुछ नए नियम 1 नवंबर से लागू करने की योजना बना रही है। इनका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप समायोजित करना है। बकाया राशि। हाल में कुछ सरकारी कर्मचारियों के खातों में पुराने डीए का बकाया एरियर्स जमा हुआ है, जिसकी राशि 8 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। कर्मचारियों की 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते समय 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले 48 लाख लाभार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए पूर्व अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सरल होगी। कैशलेस उपचार की सुविधा। सीजीएचएस के तहत सभी पेंशन भोगी अब कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें अस्पताल में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेंशनधारकों की शिकायतों का समाधान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान ही सरकार का पहला कार्य है। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालतों के आयोजन में सरकार लगी हुई है, जहां पर तुरंत समाधान किया जाएगा। पिछली पेंशन अदालत में लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों का निवारण किया गया, जिसमें सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले शामिल थे। अन्य मामलों का समाधान। कई पेंशन धारकों ने अपने बकाया का समाधान पाने के लिए सी-पंग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। इनमें से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस प्रकार दिवाली से पहले पेंशन धारकों के लिए कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं, जो उनके आर्थिक हालात को सुधारने में मदद करेंगे।